हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी फंड। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट खबरें, रिवीजन करेंगे बहुत जल्दी से, क्योंकि यूपी पीसीएस की जो परीक्षा निकट है, बिल्कुल एक हफ्ता बचा, एक हफ्ते से भी कम टाइम बचा है। तो उत्तर प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश में नया क्या हुआ है, नए कौन कौन लोग नियुक्त हुए हैं, इन सबसे संबंधित जो है हम रिवीजन कर लेते हैं। और आपको पता है कौन सी बुक से हम रिवीजन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं घटनासार की बुक से। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। इससे संबंधित और भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला यहाँ पे लिखा है 13 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश में किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडियन चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वो हैं आरपी सिंह। ठीक है, तो ये चार बातें याद कर लीजिएगा। 13 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी इंडियन चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वो है आरपी सिंह। भारतीय टीम की वह हॉकी खिलाड़ी जिसके नाम पर हाल ही में रायबरेली, याद कर लीजिएगा, रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी गर्ल्स हॉकी स्टेडियम रख दिया गया है, तो वो रानी रामपाल है। रा से रायबरेली, रा से रानी, ऐसे आप लिंक कर लेंगे। थोड़ी सी ट्रिक लगानी है तो आप याद कर लेंगे कि कौन से हॉकी स्टेडियम का नाम बदला है। ज़रूरी नहीं कि नाम आ जाए, ये आ जाएगा कि रानी गर्ल्स हॉकी जो स्टेडियम नया नाम रखा गया वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किस आयोजन के गठन की घोषणा की है? तो राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग, यानी कि प्राइमरी से लेकर हायर तक की टीचर की जो वैकेंसी होगी, चाहे प्राइमरी का अध्यापक हो, चाहे हायर का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इसकी भर्ती के लिए जो भी भर्तियां होंगी वो सिर्फ एक ही आयोग के थ्रू होंगी, वो होगा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। और इससे संबंधित प्रक्रिया बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है और जल्दी से जल्दी इस आयोग का गठन हो जाएगा। फिर एक ही आयोग से सारी भर्तियां होंगी शिक्षकों की दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया? वो है गोरखपुर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो वो रेशम कीट से। रेशम का हम उत्पादन करते हैं किससे? सेरीकल्चर के माध्यम से। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, रेशम के उत्पादन का कौन सा, उसे क्या बोलते हैं? तो सेरीकल्चर बोलते हैं। और अगर हमें शहद के उत्पादन के लिए तो उसे हम एपीकल्चर बोलते हैं। लाख के लिए लैक कल्चर, याद कर लीजिएगा इसको। गोरखपुर में हो रहा है इसका सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम यानी कि चमकेगा क्या भाई? गोरखपुर, ऐसे आप याद कर सकते हैं। 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेशी व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई थी? 3 है यहाँ पे, बनारस, मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर। मुरादाबाद मिर्ज़ापुर यानी कि VMM, ऐसे याद कर लीजिएगा, VMM, बनारस, मुरादाबाद एंड मिर्ज़ापुर। तो इससे आपको याद हो जाएगा VMM से। 1988 बैच के IAS अधिकारी जिन्हें 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश कार्यवाहक DGP की नियुक्त किया गया, कार्यवाहक DGP बनाया गया, वो है RK विश्वकर्मा जी को। ठीक है, मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क निर्माण करने की घोषणा की है? तो वो है लखनऊ में मेगा टेक्सटाइल पार्क। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वो है स्क्वाइन लीडर तुलिका रानी। इंपॉर्टेंट है, फीमेल से रिलेटेड है, इसलिए जो भी फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 की ब्रांड एम्बेसडर है स्क्वाइन लीडर तुलिका रानी। प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया? तो भांकरी अलीगढ़ में ये औद्योगिक पार्क है। इससे पहले जो लखनऊ में बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो मेगा टेक्सटाइल पार्क है, ये औद्योगिक पार्क है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये अलीगढ़ में बनेगा, भांकरी में। 17 से 26 मार्च 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेला आयोजन किया गया? वो लखनऊ में। G20 इंपॉर्टेंट है, G20 की अध्यक्षता इस बार हमारा भारत कर रहा है 2023 में, इसलिए। और हमारे लखनऊ के 4 जिलों में जो है इसकी मीटिंग होनी है, 11 मीटिंग होंगी यूपी में। वो है, एक होगा नोएडा, दूसरा लखनऊ है, तीसरा है आगरा और चौथा है वाराणसी। ठीक है, चारों जो है ये जिलों में यहाँ पे मीटिंग होगी। 4 जिले इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिलनाडु की कंपनी टेमो हाउस राज्य के पहले अरोमा पार्क का निर्माण करेगी? कन्नौज। अरोमा का मतलब होता है खुशबू, कन्नौज में वैसे भी इत्र बनता है, इससे आप याद कर लीजिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव यानी कि मिलेट से संबंधित है? वो आगरा में हुआ बाजरा महोत्सव। मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो मोटा अनाज होता है, बाजरा, ज्वार, ये सब, तो इससे संबंधित है।
बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का लोकार्पण मार्च 2023 में कहाँ हुआ? हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, हरदोई उत्तर प्रदेश में। हरदोई की ज़रूरत है पेंट की, ऐसे याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस तरह के वाहन पर सीधे सब्सिडी देने का निर्माण किया है? तो इलेक्ट्रिक वाहन पर वो सब्सिडी देंगे। उत्तर प्रदेश आपको कुछ पैसा वापस देंगे, जैसे आपको सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है ऐसे ही। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? वो है आजमगढ़। आजमगढ़ में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह मनाया गया? वाराणसी में। हेल्थ से वाराणसी में। ठीक है, बनारस चले जाइए, आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के शहर में एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने की निर्णय लिया? वो वाराणसी में खोलेंगे। ठीक है, स्वस्थ रहना तो बनारस चले जाइए। ठीक है, प्रदेश का वह जिला जहां पहली सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का निर्णय लिया गया है वो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा सेक्टर 28 में सेमीकंडक्टर इकाई। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्टि में मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आया? तो पहला, यानी कि जो क्रिमिनल का निस्तारण करने का जो काम किया है उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में पहले स्थान पे किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी का निर्माण की घोषणा हुई है। गोरखपुर में क्षेत्रीय फिल्म सिटी बनेगी। तो यूपी के आप दो शहर रट लीजिए, वाराणसी और गोरखपुर, इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही। ठीक है, तो इससे ये हो जाएगा कि आपका ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर जो भी नया होगा मोस्टली आप देखिएगा बनारस और उसमें ही होगा, गोरखपुर में। तो ऐसे ही आप स्मार्ट वर्किंग कीजिए, स्मार्ट लर्निंग कीजिए। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में शोधकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर में नील हरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज की गई? BHU द्वारा जम्मू कश्मीर में नीले हरा शैवाल जो है का पहले जीन्स की खोज की गई BHU द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसमें किया था? तो योगी आदित्यनाथ जी ने। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक किस जिले में बनाया गया? चित्रकूट में। चित्र देखना है, ग्लास में देखो भाई, ग्लास में देखो चित्र, आगे समझ में, शीशे की जगह ग्लास बोल दो आप, तो इससे आपको याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, पूरे देश में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी थीम क्या थी? उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन है हमारा यूपी, बाकी सब डब्बे हैं भाई, कोई नहीं है टक्कर में, है ना। तो इंजन है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नए भारत के विकास का इंजन है। 17 से 18 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ? देखिए आ गया वाराणसी, SCO की पर्यटन वाराणसी वैसे ही पर्यटन के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत। वहाँ पे जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत। 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा स्थित किस सड़क का नाम परिवर्तित करके प्रसिद्ध पत्रकार रामनाथ गोयनका के नाम पे रख दिया? वो है अमलतास मार्ग। अमलतास मार्ग को रामनाथ गोयनका, यानी कि अमलतास को गो कर दो। अमलतास की बेल होती है ना। भारत में सबसे अधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्य उत्तर प्रदेश का पहला। ऑनलाइन कितना गेम खेलते हैं भाई, अपना समय बर्बाद करते हैं यूपी वाले, पढ़ाई लिखाई करें, है ना। 18 से 28 जनवरी 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सांसद खेल का महाकुंभ आयोजित किया गया? बस्ती में। बस्ती बसा दी गई भाई सांसदों की कि यहाँ पे आके खेल खेलो। 24 जनवरी 2023 और 31 जनवरी 2023 तक मनाए गए उत्तर प्रदेश दिवस समारोह की थीम क्या थी? इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। आप इन्वेस्ट कीजिए फिर एम्प्लॉयमेंट होगा। 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों में G20 वॉकेथन की दौड़ की गई? तो लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी है। देखो चारों शहर मैंने बताए थे G20 से संबंधित, यही चारों शहर हैं G20 से संबंधित। 27 दिसंबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद किन 2 स्थानों का नाम बदलने की अनुमति दी है? तो गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा रख दिया गया, और देवरिया जिले में तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला रख दिया। अफगान की जगह शुक्ला कर दिया गया, और मुंडेरा यानी कि मुंड पर एक चौरी चौरा रख दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाता है। अगला यहाँ पे देखते हैं, उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने निकाय चुनाव में OBC आरक्षण देने के लिए हाईकोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया? न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आरक्षण से संबंधित राम अवतार बन के आए, अवतार लेके आए। आयोग के सदस्यों में पूर्व IAS चौब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर जिला जज ब्रजेश
कुमार सोनी, ये सब इस आयोग में शामिल हैं। ठीक है, इस आयोग में ये सब लोग शामिल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए किस जिले में जल कल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं? वाराणसी। आ गया फिर से वाराणसी सोलर ट्री। किस परियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज। कौन सी है इनकी? ऑस्टिन सिटी स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी है, वो है सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा। 27 से 30 नवंबर 2022 के बीच 41वें रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया गया? अयोध्या में। प्रदेश में फरवरी में 2023 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दिसंबर 2022 में 16 देशों में प्रदेश के प्रमुख मंत्री द्वारा किए गए रोड शो के बाद कितने करोड़ का निवेश प्रस्ताव किया गया? तो इसमें 7,12,288 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के 2 साहित्यकार जिन्हें हिंदी उर्दू भाषा के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो हैं बद्री नारायण, हिंदी कविता है उनकी तुमड़ी के शब्द, और अनीस अशफाक, उर्दू उपन्यास एवाब सरब। ये जो है हिंदी और उर्दू साहित्य भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इम्पॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला बद्री नारायण को, हिंदी कविता है उनका संग्रह तुमड़ी के शब्द, और अनीस अशफाक को उर्दू है उनका एवाब सरब। उत्तर प्रदेश दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस आईआईटी का चुनाव उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया है? आईआईटी कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र के समग्र विकास हेतु भारत राज्य सरकार हाल ही में नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन, वो सीतापुर हरदोई में है। नैमिषारण्य सबको पता होगा। नवंबर 2022 में किसी उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? सबीना यादव, नोएडा को। सबीना यादव, नोएडा, इंपॉर्टेंट है। वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष। लंपी वायरस 1.58 करोड़ टीकाकरण देने वाला कौन है देश? वो राज्य पहला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वे 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो लागू की गई। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नवंबर 2022 में प्रयागराज में, आगरा में और गाजियाबाद, ये याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत, 3 जगह हैं। ठीक है, इसके बाद ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली को आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये भी 3 शब्द है ना, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 है। प्रयागराज पास है पुलिस, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, ऐसे याद। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? लखनऊ में किया गया। हस्तशिल्प से संबंधित अगला है 22 से 25 नवंबर 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन, ठीक है, हैकेथॉन कहते हैं, हैकेथॉन आयोजित किया गया? वो है ग्रेटर नोएडा में, नोएडा में किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी और बॉक्स का निर्माण किया गया? आगरा में किया गया। ठीक है, आगरा में किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, स्वास्थ्य से संबंधित है, के तहत शहरी क्षेत्र में के किस कार्यक्रम में संचालन की अनुमति दी है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, कौन से कार्यक्रम के संचालन की? तो इसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलेगा। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट में है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों बहुत। 4 से 6 नवंबर 2022 के बीच पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। कौशल से संबंधित हस्तशिल्प भी लखनऊ में था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी सेक्टर में कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावों को मंजूर दी है? 7,000 करोड़ के निवेश के लिए आईटी सेक्टर में। फिर है उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रदेश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया? नोएडा में डबल डेकर हाईवे बनेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस पहले पर्यटन स्थल को अब आगे देखते हैं क्या है इसमें, 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की बात की। मथुरा वृंदावन में बहुत पोल्यूशन है, वहाँ पे आप जाएंगे तो मथुरा वृंदावन को, और मुझे तो बिल्कुल वहाँ पे अगर जाइए तो बिल्कुल फेस पे ऐसा लगता है वास्तव में पोल्यूशन चिपक रहा है ना, और उससे जब आगे बढ़ेंगे तो नॉर्मल फील होता है। ठीक है,
और वैसे तो दोस्तों अपने अपने व्यूज़ रहते हैं। फ़िलहाल वो जो है बहुत पवित्र स्थली है, तो इसलिए वहाँ जाना भी अच्छा लगता है। अगला यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया? प्रयागराज जंक्शन को दिया गया है ईट राइट स्टेशन, ठीक है, फूड सेफ्टी के संबंध में कि यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तृतीय संस्करण का आयोजन अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रस्तावित है? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है, अब ये खेल होने वाले हैं, ये अप्रैल में नहीं, इस मई में हो रहे हैं, थोड़ा सा शायद डिले हो गए, कल न्यूज़ थी इसकी, तो लखनऊ में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाल ही में रक्त शोध ऐप तैयार किया गया है? तो MNIT प्रयागराज द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अवशेष मिले हैं? चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में, चित्रकूट के भौरी, बहुत तरह के चित्र मिले, ऐसे ये कर लीजिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया है? वो है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के वह पर्वतारोही जिन्होंने हाल ही में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह करने वाली पर्वतारोही बनी है, साइकिल से, माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह की है, वो है उमा सिंह ने फ्रेंडशिप वाली चोटी जो है वो साइकिल से। गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? वो है लखनऊ में, गुरु नानक के जो जयंती थी उसके उपलक्ष्य में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर प्रदेश के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो योट्टा D1, बिल्कुल अलग ही लग रहा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में GI महोत्सव आयोजित किया जाएगा? वाराणसी है, देखो वाराणसी, लखनऊ, ये सब याद कर लीजिएगा, इन्हीं में है ज़्यादातर। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया, लखनऊ है। 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ हुआ, वो है लखनऊ। पैथोजन जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं कीटाणु, उनके बारे में बात हो रही है ये, ठीक है, उनको कम करने की मशीन लखनऊ में। 15 से 17 अक्टूबर के बीच डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलेक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। 11 से 12 नवंबर को गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय में के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से कहाँ पर PM गति शक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो वो हुआ वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में, जल से संबंधित। नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा आविष्कार 2022 का महोत्सव का आयोजन किया गया? वो है MNIT प्रयागराज जो है, जो अभी था, ठीक है, आविष्कार 2022। उत्तर प्रदेश स्थित एक सेंचुरी जिसका हाल ही में नया नक्शा जारी हुआ है, वो हस्तिनापुर सेंचुरी है, ठीक है, हस्तिनापुर सेंचुरी। ये जो सेंचुरी बता रही हूँ कहाँ है, क्या इनकी सिचुएशन है, पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू की गई? वो है वाराणसी में, ठीक है। ये शुरू हो गई है, ये मतलब ख़त्म भी हो गई। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में तो उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से। अगला है जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश शीर्ष पर है। देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में इतने अंक पाकर कौन सा जिला देश के शीर्ष पर है? यूपी तो नंबर 1 है, फिर जिला कौन सा? वो है शाहजहाँपुर नंबर 1 पे है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के में स्थित किस संस्थान द्वारा फसलों की बीमारी को बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? BHU वाराणसी में। हाल ही में किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया? इजराइल, ठीक है, किस देश के दूतावास द्वारा? तो दूतावास इजराइल का था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया इजराइल के साथ, तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद इसमें और आ जाता है, इसके बाद यहाँ पे देखिए है कि इंडोनेशिया के जकार्ता
में नवंबर 2022 में आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण प्रतिनिधि 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत के किस पीसी की क्यूसी टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो ऊंचाहार उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? वो मथुरा में किया गया तीरंदाजी प्रतियोगिता का। दिसंबर 2022 में पीएम श्री विद्यालय योजना बच्चों से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने स्कूलों को चुना गया? 1780 स्कूल। हाल ही में स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य यूपी है। उत्तर प्रदेश 5 दिसंबर 2022 को कुल कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया? अनुपूरक बजट है ये, वो है कितना है? 33,770 करोड़ का। ठीक है, नवंबर 2000, अब ये देख लीजिए कब किया पेश, तो ये 5 दिसंबर 2022 को किया। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा देश की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण हुआ? ड्राइवर रहित है वो, फिर से प्रयागराज वाली MNNIT आ गई। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का पहली महिला ड्राइवर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? प्रियंका शर्मा महिला ड्राइवर है परिवहन विभाग यानी कि रोडवेज में प्रियंका शर्मा को। प्रधानमंत्री के मिशन अमृत सरोवर में तहत 8,462 अमृत सरोवर के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश में पहला स्थान बनकर उभरा है? उसने उत्तर प्रदेश ने लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 4 नई नगर पंचायतों का गठन करने की घोषणा हुई। पुनः 17 सितंबर को 6 और नई नगर पंचायतों के गठन के बाद अब कितने नगर निकाय हो गए हैं? 762। याद रख लेना क्योंकि अभी चुनाव भी हैं। 762, 762। फ्री राशन योजना के बाद उत्तर प्रदेश योगी सरकार के अगस्त 2022 में किस अन्य योजना को बंद करने की घोषणा की है? व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना। व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना को उन्होंने बंद कर दिया फ्री राशन योजना के बाद। 762 हमारी याद रखिएगा नगर निकाय हो गए हैं। 192 करोड़ से अधिक राशि वाली वह योजना जिसमें 6 दिसंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी, वो है कीट और रोग नियंत्रण योजना। कीट और रोग नियंत्रण योजना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश में कहाँ पर सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की है? वो है लखनऊ में, ये पता होगा आपको। फिर है अमेरिका की तर्ज पर देश में पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ बनेगी? वो है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप किस शहर में सर्वाधिक 20 स्वर्ण जीतने के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप लखनऊ रहा। ठीक है, 25 अगस्त 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार में चुने गए देश भर के 46 उत्तर शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक का नाम है? तो वह खुर्शीद अहमद जी का शिक्षक हैं भाई। देवरिया के कंपोजिट स्कूल सहवा में शिक्षक खुर्शीद अहमद को ये पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में नवाचार करने के लिए दिया गया। ठीक है, हाल ही में यहाँ पे लिखा है राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? अयोध्या को। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी में हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 8.3% रही, वहीं प्रदेश के इस अवधि में ये दर कितनी रही? 3.9। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित राज्य का पहला गाँव जहाँ के प्रत्येक घर में आरओ पानी की सुविधा है, वो है भरतौल गांव है यहाँ पे बरेली में। ठीक है, आरओ पानी है पूरा उसमें। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस सेंट्रल जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम मानक प्राधिकरण ने 5 स्टार की रेटिंग दी है? वो है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल फरुखाबाद में। यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है फतेहगढ़ में, फतेह हो गई खाने को लेकर। 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य निर्धारित है? वो है 1 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, जिससे कि 5 ट्रिलियन डॉलर की पूरे देश की वो है, उसमें 1 ट्रिलियन डॉलर यूपी देगा। इसीलिए यूपी को इंजन बोला गया भाई, कि इंजन है और सबके यहाँ डिब्बे हैं जो राज्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई 2022 को कहाँ उत्तर भारत का सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल का उद्घाटन किया? वो है लखनऊ। ला से लुलु, ला से लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया? नाबार्ड के सहयोग से। ठीक है, हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? वो है मगहर में। ठीक है, संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, कबीर जात जी मगहर के तो थे, इसीलिए से हैं।
2022 में खेली गई 12वीं हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा। उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु किस कंपनी को ठेका मिला है? टाटा प्रोजेक्ट को मिला है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं आएंगे, लेकिन आ भी सकते हैं भाई। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है शुरू करने का निर्णय लिया है? मथुरा में, क्योंकि उसमें ज़ीरो कार्बन करना है ना 2047 तक। उत्तर प्रदेश के वह राज्य मंत्री जिन्हें जुलाई में यूपी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का जो है अध्यक्ष का प्रभाव दिया गया, वो है असीम अरुण है। ठीक है, यूपी के। उत्तर प्रदेश यहाँ पे देखिए ये कौन से हैं राज्य मंत्री हैं, इन्हें यूपी अनुसूचित जाति और जनजाति का है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खुदाई के दौरान 3800 वर्ष पुराने तावे के शस्त्र के अवशेष मिले? मैनपुरी के गांव गणेशपुर में। गणेश भगवान के पास क्या था? तावे के शस्त्र थे, ऐसे याद कर लीजिए। जुलाई 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? आम महोत्सव, जुलाई में आता ही है आम। हरियाणा के में संपन्न तीसरे खेलो यूथ गेम में उत्तर प्रदेश की पदक तालिका में उसमें क्या रहा? वो 12वें स्थान पे रहा। यूपी 6 स्वर्ण 17 रजक और 19 कांस्य के साथ कुल 42 पदक मिले। ठीक है, 12वें खेलो इंडिया यूथ गेम में 12वें स्थान पे। उत्तर प्रदेश में बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे किस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया? वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। दक्षिण कोरिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 प्रतियोगिता का खिताब उत्तर प्रदेश की किस सुंदरी ने लिया? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह कानपुर की हैं। 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला 13 एक्सप्रेस वे बनाने वाला देश का पहला राज्य यूपी हो गया। 13 एक्सप्रेस वे हो गए हैं भाई। 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेस वे में से 7 पर काम जारी है, जबकि 6 संचालित हैं। 13 एक्सप्रेस वे बन गए भाई। मुकुल गोयल की जगह किसे उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? देवेंद्र सिंह चौहान साहब बने हैं। 12 मई 2022 को NSDC इंटरनेशनल हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? वाराणसी में। ठीक है, 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का पारदर्शी बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, ई पेंशन पोर्टल। ठीक है, ई पेंशन पोर्टल 1 मई को लॉन्च हुआ था। 18 से 20 अप्रैल 2022 के बीच सूरत में स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश को। सूरत गुजरात में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 में जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? दस्तक, यानी कि कोई बीमारी दस्तक ना दे। मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान दिया गया? शारदा सिन्हा को दिया गया। शारदा जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ में किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? सरधना कस्बा, यानी कि मलवा और कैली गांव सरधना कस्बे में। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला? जल संरक्षण में मिला है, जल को संरक्षित कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की है? आजमगढ़ का महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का पहला जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर बना है, अप्रैल में पूरा हो गया है, वो है रामपुर। ठीक है, बरेली के पास में है दोस्तों। इसके बाद ये समसामयिक की वार्षिकी आ गई, चर्चित स्थल और ये सब आ गए, ये बाद में देखेंगे दोस्तों। तो यूपी की ये फटाफट रिवीजन वाली जो करंट अफेयर की वीडियो थी, ये कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ किसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।